विभिन्न विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आम नागरिकगण, सुप्रभात। विद्यार्थियों, विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं और आपको प्रतिदिन विद्यालय जाना होता है। वहीं वर्षा भी प्रारंभ हो चुकी है और खेतों में बुआई का कार्य भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर वर्षा से हमें बहुत सावधानी भी रखना होती है। नदी नाले जब उफान पर हो तब हमको उन्हें पार नहीं करने की सलाह दी जाती है, और जब बादलों की गड़गड़ाहट हो, तेज़ बारिश हो रही हो, तो फिर आकाशीय बिजली से भी हमको सुरक्षा करना पड़ती है। प्रतिवर्ष जून जुलाई के माह में तेज़ बारिश होने पर, बादलों की गड़गड़ाहट होने पर बिजली गिरने की अनेक घटनाएं होती है और कई सारे लोग, पशु अपनी जान गंवा देते हैं। तो हमें उससे सुरक्षा पाना है और इसके लिए समय समय पर अनेक अनुसंधान भी होते हैं, और वे अनुसंधान शोध बताते हैं कि हम आकाशीय बिजली से सुरक्षित रह सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं क्या उपाय हो सकते हैं। विद्यार्थियों, लिखा है कि गरजते बादलों की चेतावनी को नज़रअंदाज न करें। आपसे कहना चाहेंगे, आप मौसम की जानकारी से अपडेट रहें, और जब बिजली चमक रही हो, बादल गरज रहे हों, तो तुरंत ही खुले स्थान से हट जाएं। अर्थात खेत, मैदान, छत या ऊंचे स्थान पर यदि आप खड़े हैं तो वहाँ पर हट जाएं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, शेडेड वाले भाग में चले जाएं। घर में भी सतर्क रहें। बिजली के दौरान घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेलीफोन लाइन, धातु की पाइप या नलों को न छुएं, उनसे भी बिजली का करंट फैल सकता है। पेड़ के नीचे न खड़े रहें। नागरिकों, बारिश हो रही है तब बिजली से बचने के लिए पेड़ों के नीचे खड़े होना खतरनाक होता है, क्योंकि कई बार पेड़ों पर पशु पक्षी बैठे होते हैं, जीव जंतु बैठे होते हैं, उन पर बिजली गिर जाती है, और जब पेड़ों के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो वह भी चपेट में आ जाता है। खुले मैदान में इस प्रकार बैठे हैं। नागरिकों, यदि बिजली की गड़गड़ाहट हो रही है और आप खुले मैदान में हैं तो सीधे खड़े न हो, पंजों के बल बैठ जाएं, कान ढक लें, घुटनों को न छुएं और शरीर का जमीन से संपर्क न्यूनतम रहे ऐसा प्रयास करें। इससे आप बिजली के प्रभाव से बच सकते हैं। मोबाइल और ईयरफोन का प्रयोग न करें। नागरिकों, बिजली की गड़गड़ाहट होती है उस समय आपको मोबाइल, ईयरफोन या अन्य वायरलेस सेट तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे भी करंट लगने की संभावना है। जल स्रोतों से दूर रहें। बिजली और पानी का मेल विद्यार्थियों, नागरिकों जानलेवा होता है। तालाब, झील, स्विमिंग पूल, नदियाँ और गीले खेतों से तुरंत हट जाएं। विशेषकर हमारे जो किसान भाई हैं, जो वर्षा के दिनों में खेतों में बुआई करते हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वे ऐसे समय खेत से हट जाएं। वाहन में है तो वहीं रहे। यदि आप यात्रा कर रहे हैं, बस में हैं, कार में हैं, ट्रेन में हैं, ट्रक में हैं, तो फिर आपको बाहर नहीं निकलना है और खिड़की दरवाजे बंद ही रखना है। समूह से दूरी बनाए रखें। अगर आप किसी जुलूस में हैं, किसी सभा में हैं, किसी मीटिंग में हैं, कई लोगों के साथ आप खड़े हैं, तो ऐसी दशा में आप बिखर जाएं, एकत्रित नहीं हो, क्योंकि बिजली गिरने पर कई सारे लोग चपेट में आ सकते हैं। मौसम की जानकारी पर रहे अपडेट। रेडियो, टीवी, मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम की चेतावनियों को नज़रअंदाज न करें, और चेतावनी मिलने पर यात्रा को टाल भी दें, घर से बाहर निकलना टाल भी दें। तुरंत चिकित्सक की सहायता लें। अगर कोई व्यक्ति बिजली की चपेट में आ जाए तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाए। बिजली से घायल व्यक्ति की सांस और दिल की धड़कन रुक सकती है, इसलिए समय पर चिकित्सा की सहायता जरूरी है। विद्यार्थियों, आपने बिजली गिरने की घटनाओं को पढ़ा होगा, विशेष करके पशुओं पर जो खेतों में विचरण करते हैं, उनके ऊपर गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप सावधानी रखें और अपने साथियों को भी इन सब बातों से अवगत कराएं, जिससे कि उनकी भी जान की सुरक्षा हो सके। विशेष करके वे विद्यार्थी जो पैदल अपने घर से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर साइकिल से, पैदल यात्रा करके विद्यालय पहुंचते हैं,
वर्षा के दिनों में उनको विशेष रूप से बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और इस संबंध में चर्चा करेंगे जो आपके काम की होगी। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि इस पर केवल जागरूकता की और शैक्षणिक बातों की ही चर्चा की जाती है। जय हिंद।